Hello, my dear students. My name is Sasank Mishra. I belong to Kevalapati Smarak Inter College, Kurehar, Sultanpur. I teach all of you English prose section, second lesson of the 12th class. This lesson is a fellow traveler. This lesson has written by A.G. Gardiner. So I want to all of you listen this video and study it. My dear students, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के सेकंड लेसन ए फेलो ट्रैवलर का एक छोटा सा सारांश बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। ए फेलो ट्रैवलर एक सहयात्री या लेसन ए.जी. गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में लेखक अपनी यात्रा के दौरान अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करता है। वह एक रात को पैसेंजर गाड़ी से यात्रा कर रहा होता है। वह गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही होती है। लेखक को लग रहा होता है कि उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। शुरू में रेलगाड़ी का डिब्बा काफ़ी लोगों से भरा हुआ होता है। जब रेलगाड़ी लंदन से बाहर आई तो लेखक को छोड़कर बाकी सभी यात्री उससे उतर जाते हैं। इसलिए डिब्बे में लेखक अकेला रह जाता है। लेखक को ऐसा लगता है कि डिब्बे में अकेलापन होने से उसे अपनी पसंद का कोई भी काम करने की आज़ादी मिल गई है। वह अपनी इच्छा के अनुसार नाच सकता है तथा जोर से बोल सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि उसको रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह किसी भय के बिना अपने काल्पनिक शत्रु से भी लड़ सकता है, क्योंकि उसकी जबाही हमले की कोई संभावना नहीं थी। वह गाकर या नाचकर अथवा फर्श पर कंचों से खेलकर अपना मन बहला सकता है। उसे डिब्बे की खिड़कियां खुली या बंद करने की पूरी आज़ादी थी। वह गद्दों पर सिर के बल शीर्षासन कर सकता है, लेट सकता है और काम करने से कोई उसे रोकेगा नहीं। लेखक ऐसे बहुत से कामों के बारे में सोचता रहा, किंतु वह थोड़ी देर बाद अपने अखबार को बंद कर दिया और वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसने एक सिगरेट जलाई और फिर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उस डिब्बे में एक उसका सहयात्री अर्थात मच्छर प्रवेश कर गया है। इसी समय मच्छर आया और उसकी नाक पर बैठ गया। लेखक ने उसे दूर भगा दिया। वह उड़ गया। उसने डिब्बे के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाए। वह फिर वापस आया और उसकी गर्दन को देखने लगा। मच्छर के बार बार लेखक को परेशान किया, इसलिए लेखक नाराज हो गया। उसने मच्छर से व्यवहार पर विचार किया। मन में यही निर्णय किया कि वह अपराधी है। वह इधर उधर घूमा, सोचा कि वह टिकट के बिना रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था और उसके पास राशन यानी मांस खाने का कोई कूपन नहीं था। इसलिए लेखक ने निर्णय किया कि उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। लेखक ने अपने दाहिने हाथ के जोरदार प्रहार से उसे मार डालने का प्रयास किया, किंतु मच्छर बहुत चालाक था। उसने लेखक के प्रहार से अपने आप को बचा लिया। इससे लेखक नाराज हो गया और उसने मच्छर को मारने की कई बार कोशिश की, किंतु वह इसमें सफल नहीं हो सका। जब लेखक मच्छर को सजा नहीं दे सका तो वह इस मामले पर ठंडे दिमाग से विचार करने लगा। उसने यह अनुभव किया जैसे छोटे कीट का भी अपना व्यक्तित्व और बुद्धि होती है, उसे लेखक के साथ समानता के स्तर पर जीने का अधिकार है। ऐसा सोचते हुए लेखक ने अपनी श्रेष्ठता की भावना को भुला देने का निर्णय किया। उसने मच्छर के प्रति दयालुता दिखाई, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का निर्णय किया। इसलिए उसने मच्छर को मौत की सजा देने के अपने फैसले को वापस लेने का निश्चय किया।
मच्छर वापस थोड़ी देर बाद फिर लेखक के अखबार पर आकर बैठ गया। लेखक ने मन में यह विचार किया कि वह कागज को छोड़कर मच्छर को आसानी से मार सकता है, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह मच्छर के जीवन की रक्षा करने का निश्चय कर चुका था। यद्यपि वह मच्छर अपने भाई की तरह प्यार नहीं कर सकता था, तो भी वह मच्छर के साथ दूसरे के रिश्ते का अनुभव कर रहा था। इसलिए लेखक ने उसे अपनी सहयात्री, साथ सफर करने वाला मान लिया। मनुष्य और मच्छर दोनों एक निश्चित अवधि के लिए इस संसार में आए हैं और दोनों का जीवन मरण का सामना करना है। वास्तव में दोनों जब दुनिया में जीवित रहेंगे तब वह सहयात्री बने रहेंगे। यह लेखक का विचार था। लेखक अपने और कीट के जीवन की समान बातों को लेकर विचारों में डूबा हुआ था। अचानक से स्टेशन आता है और कुली की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह कह रहा था, श्रीमान आपका स्टेशन आ गया है। तब लेखक रेलगाड़ी के डिब्बे से स्टेशन पर उतरता है तो उसने देखा कि उसका सहयात्री अर्थात मच्छर लैंप के चारों ओर फड़फड़ाता हुआ नाच रहा था। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को 12th क्लास के सेकंड लेसन ए फेलो ट्रैवलर का एक छोटा सा सारांश बताया। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग बताएंगे और हम आप लोगों को अगले लेसन का इसी प्रकार से वीडियो बना के फिर से डाल देंगे ताकि आप लोगों को समरी आसानी से समझ में आ सके। इसके आगे आप लोगों को राइट करके मैं रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भेजता रहूँगा।